आपके पास अगर फटे हुए, जले हुए या टुकड़े किए हुए नोट्स भी हैं, वो भी बैंक आपसे ले लेता है। लेकिन क्यों? वो क्या करता है उस नोट्स का और उसे आप एक्सचेंज कैसे करा सकते हो? चलिए बताता हूँ। आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से डैमेज्ड नोट्स जो होते हैं वो दो कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। फर्स्ट जो होता है वो सोइल्ड नोट्स होता है, मतलब जो नोट्स गंदे हो गए हो, साइड में से थोड़ा कट लग गया हो या फिर फटने ही वाले हो, थोड़े से कोई इंक वगैरह लग गई हो, लेकिन उसके जो एसेंशियल फीचर्स है वो क्लीनली विजिबल है। तो ये तो फर्स्ट कैटेगरी हो गई। सेकंड कैटेगरी के अंदर आते हैं म्यूटिलेटेड नोट्स, जो नोट्स के दो टुकड़े ही हो गए हो, साइड में से थोड़ा फट गया हो, साइड में से थोड़ा बहुत जल भी गया हो और थोड़ा हेवी डैमेज हो गया उसके अंदर, लेकिन उन्हें इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ब्रांच जो होती है वो इन दोनों तरह के नोट्स को एक्सचेंज कर सकती है, लेकिन दोनों ही नोट्स के लिए अलग अलग चीजें बनी हुई है। जो सोइल नोट्स होते हैं उससे आप किसी भी ब्रांच के ऊपर जाके वहां पे उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन जो म्यूटिलेटेड होते हैं उनके लिए आरबीआई के स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं और आरबीआई की डेजिग्नेटेड ब्रांचेस जो होती है वहीं पे ये एक्सचेंज होंगे। बहुत सी नोट ऐसी होती है जो कि बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है या फिर पूरी नोट्स के ऊपर इंक ही इंक है, उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, तो वो एक्सचेंज भी नहीं होती है। प्रोसेस में ब्रांच या फिर बैंक करेंसी चेस्ट तक भेजती है, वहां से आरबीआई के इश्यू ऑफिस में रेमिटेंस होती है। उसका प्रोसेस अगर देखें तो डैमेज नोट को आप ले जाओगे बैंक के अंदर, वहां से होगा उसका करेंसी चेस्ट, वहां से जाएगा आरबीआई इश्यू ऑफिस के अंदर, फिर वहां से उसका एक्सचेंज होगा, फिर रिफंड होगा, वो उसका डिसीजन लिया जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है तो उसे डिस्कार्ड मत कीजिए या फिर उसे पड़े मत रहने दीजिए। बैंक में डिपॉजिट या फिर एक्सचेंज करना पॉसिबल होता है। एक और चीज पॉसिबल है वो है ऐसा ज्ञान। और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब